Hello everyone, I am Dr. Ruchi Malhotra, and today we are going to explore a very important topic, that is indicators of fundamental analysis. In this video, you will learn how to identify strong companies and avoid weak ones before making any investment. So let's get started. Last video में मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी। इस वीडियो में और इस सेशन में मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, जो इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जब भी आपने ये डिसाइड करना है कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। सबसे पहला इंडिकेटर है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स सेल्स। अगर आपकी कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंट है, उनकी ग्रोथ कंसिस्टेंट है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पर आपको कंपनी के पिछले 5 सालों की सेल्स को चेक करना है। अगर पिछले 5 सालों की सेल का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है या उनकी जो सेल्स है उसमें प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड इंडिकेटर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स एक्चुअल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अगर किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स हाई हैं, इट मीन्स दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, और अगर प्रॉफिट्स लो हैं, इट मीन्स दैट इज अ वीक कंपनी। आप प्रॉफिटेबिलिटी देखने के बाद या चेक करने के बाद भी ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। नेक्स्ट इंडिकेटर इज डेट लेवल। डेट का मतलब होता है कि जो कंपनी ने आउटसाइडर से लोन लिए हैं, जो उनकी लोन्ड कैपिटल है। अगर कंपनी के ऊपर डेट का प्रेशर कम है, इट मीन्स इट्स अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर द कंपनी। जीरो डेट है, इट मीन्स कंपनी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, सेफ एंड रिलायबल। इसमें भी आपको पिछले 5 सालों की डेट का जो ट्रेंड है वो चेक करना पड़ेगा। मेरी तरफ से यही सजेशन है, अगर कंपनी की लो डेट है, इट मीन्स इट्स अ सेफ कंपनी। हाई डेट है, इट्स अ रिस्की कंपनी, तो लो डेट वाली कंपनी को आप चूज कीजिए। नेक्स्ट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर एक ऐसा मेजर है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेगा। अगर खुद से ईपीएस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के एक तो नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सेकेंडली आपको कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। नहीं खुद से कैलकुलेट करना, अगेन आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हाई ईपीएस है तो बेटर परफॉर्मेंस है, गो फॉर दैट कंपनी। लो ईपीएस है तो आपको उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। Next will be market cap. Market cap means total market value of the company. तो market cap को कैलकुलेट करने के लिए there is a formula, that is current share price of the company into outstanding shares. For example, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 मिलियन और एक शेयर की वैल्यू है 200, तो उस कंपनी का मार्केट कैप होगा 200 करोड़। ये जो 200 करोड़ है, ज्यादातर ये लार्ज या फिर मेगा कैप कंपनीज की कैटेगरी में आएगा, तो आपको इस कंपनी में जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट विल बी रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी उसको कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। ROE इज अ गुड इंडिकेटर। अगर ROE इंप्रूव हो रही है हर साल, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन अवॉइड दैट कंपनी। नेक्स्ट इज कैश फ्लोस। कैश फ्लोस मीन्स कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कैश फ्लोज को जज करने के लिए। पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं, इट मीन्स हेल्दी बिजनेस है, और आपको पिछले 5 ईयर्स का ट्रेंड देखना होगा ये क्राइटेरिया, ये इंडिकेटर को बेस बनाने के लिए। नेक्स्ट विल बी मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट क्वालिटी मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो 4 पिलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 1 इज ट्रांसपेरेंसी, सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज फेयरनेस एंड फोर्थ इज आंसरेबिलिटी। तो ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी आपको कितना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रही है, अगर कंपनी ट्रांसपेरेंट है तो आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही क्योंकि कंपनी ने आपसे पैसा लेना है तो कंपनी उस पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएगी, और जहां जहां कंपनी ने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए भी कंपनी आपके लिए आंसरेबल होगी। ऐसे ही क्या कंपनी फेयर है, क्या कंपनी कोई डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी तो नहीं फॉलो कर रही है अलग अलग कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए। अगर ये सब साइन पॉजिटिव हैं तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ पोटेंशियल, फ्यूचर एक्सपेंशन चांसेस क्या हैं कंपनी के। आप देखिए पहले तो वो कंपनी किस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रही है। अगर तो वो इंडस्ट्री ग्रोथ पे है
तो भी आप उस कंपनी को चूज कर सकते हैं, या फिर आप ये देखिए कि कंपनी के आने वाले 5 सालों के फ्यूचर कमिंग प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। अगर तो वो बढ़िया है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रमोटर एंड फाउंडर स्टेक, ये आपकी लास्ट कैटेगरी होगी या लास्ट इंडिकेटर होगा। प्रमोटर और फाउंडर का ये मतलब हुआ कि जिन लोगों ने कंपनी को फाउंड किया है या जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनका स्टेक कंपनी में कितना है, उनके पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं। जितना ज्यादा प्रमोटर और फाउंडर का स्टेक होगा, उतनी ज्यादा वो कंपनी सेफ एंड रिलायबल होगी, बिकॉज उनको अपने आपके पैसे से ज्यादा अपने पैसे की फिक्र ज्यादा होगी। सो अगर प्रमोटर और फाउंडर का स्टेक अच्छा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट कंपनी, आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि जो फंडामेंटल एनालिसिस के इंडिकेटर्स हैं, वो आपको नो डाउट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि कौन सी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कौन सी वीक कंपनी है। लेकिन आपने जो भी कंपनी चूज करनी है, उन सारी कंपनीज के ऊपर आप ये 10 या 12 जो मैंने इंडिकेटर्स की आपको इंफॉर्मेशन दी है, आप जरूर अप्लाई करके देखिएगा। तो जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जिसमें मैं आपको फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन फंडामेंटल एनालिसिस की दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।